अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मौजूद हैं हम डॉक्टर सऊद अरशद साहब के जावा फिंच के सेटअप के ऊपर, और आप इनके जावा के बारे में मुकम्मल ब्रीडिंग मालूमात लेंगे कि ये किस तरीके से जो है इसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में उन्होंने बताया था कि जावा जो है वो किस तरीके से ब्रीड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जावा का जो सेटअप है माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है और ये वर्किंग कर रहे हैं। तो इसके आज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मुकम्मल आपको तफसील बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो जावा की ब्रीडिंग चल रही है और जावा किस तरीके से रखते हैं और उसकी केयर किस तरीके से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज अफ्तार भाई? ठीक ठाक हैं आप? वेलकम टू डीआर फार्म। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है जावा पर कुछ ब्रीडिंग की सिंपल सीधा बातों पे डिस्कस करेंगे और कुछ वर्किंग दिखाएंगे। देखें, ये हमारा जावा का यूनिट है। जब हमने पिछले साल देखा कि जावा को लोगों ने पालना बंद कर दिया है, तो हमने इस पर, हमारे पास बहुत थोड़े से पेड़ थे, हमने उस पर फोकस शुरू की और जो है ना इसकी प्रोडक्शन पे जो है ना काम करना शुरू कर दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट कलेक्ट चल रहा है और उसमें हमारी काफ़ी मेहनतें और काफ़ी रही हैं और उसमें जो है ना रिजल्ट काफ़ी आना शुरू हो गया। तो ये जावा हमारे पास जो है मल्टीपल कलरों में लगी हुई है और हम आज इसका चेकिंग का डे है। तो आज हम बताएंगे कि चेकिंग कैसे करते हैं जावा की और किस किस तरीके से क्या क्या परफॉर्मेंस होती है। देखें, ये केज नंबर 1 है जावा का, ठीक है ना। इसमें एक ग्रे का पेयर लगा हुआ है और अब इस ग्रे के पेयर ने जो है ना हमारी तारीख के मुताबिक 16 तारीख 2 को इसने जो है ना अंडे दे रखे थे 6, ठीक है ना। अब जो है क्योंकि तीसरा महीना आ गया है तो इसके बच्चे निकले हुए हैं। अब ये बच्चों का तरीकाकार क्या होता है, जब आप बच्चे चेक करते हैं तो बच्चों की इनके टोकरी होनी चाहिए, किसी का भी बच्चा हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो गिर जाए तो वो टोकरी के अंदर गिरे तो आपको लॉस ना हो। देखें, अब ये जावा ने माशाल्लाह 1 2 3 4 5 बच्चे जो है ना ये निकाल दिए, सही है ना। एक अंडा इसने अनफर्टाइल कर दिया है और अक्सर मादा छठा अंडा 7वां अंडा अनफर्टाइल कर देती है। और ये अपने देखें लूसन भी इसमें ले गई है, घास भी ले गई है और ये माशाल्लाह बच्चे इसने फीड करा दिए हैं और ये ज़बरदस्त बच्चों को फीड करा रखा है इसमें लूसन सॉफ्ट फूड, क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो गया, सारे दाने डल गए तो ये खा के जो है ना अपने बच्चों को भरा रखा है। और ग्रे जावा सबसे अच्छा ब्रीडर है, 5 6 7 बच्चे माशाल्लाह ये निकालती है और पाल लेती है। ये माशाल्लाह इसने 5 बच्चे निकाले हैं। अब इसका ये बच्चा है, अब हम इसकी हेल्थ देखेंगे। अगर हमें लगेगा कि ये फीड नहीं हो रहा है या छोड़ रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ये फीड हो रहा है तो इसका मतलब है ये इसको उठा लेगी। ये 1 2 दिन डिले का है। अक्सर गर्मियों के दिनों में बच्चे 1 2 दिन डिले से निकलते हैं। अब हमने इसका जो है पेंसिल से जब हमने इसका लिखा हुआ था खाता अंडों का, वो हमने मिटाया, ठीक है ना। पहले भी माशाल्लाह 2 दफ़ा 6 बच्चे निकाल चुकी है, इसका रिकॉर्ड यहाँ बना हुआ है। और निकालने के बाद हमने इस पर लिख दिए मार्कर से बच्चे, ताकि सॉफ्ट फूड डालने में आसानी हो। ये हमने लिख दिया 5C और हमें अंदाज़ा होता है कि ये किस तारीख का जो है ना निकला हुआ बच्चा है। जैसे अब ये जो है ना 1 हफ्ते के बच्चे हैं तकरीबन ना, 5 से 6 दिन के। तो आज तारीख हो गई है 25, तो हम इसको लिखेंगे 20 तारीख राउंड अबाउट, ताकि ये उस तारीख से डेट से रहे। अगर ये गीला हो जाए, ये 5 बच्चे हमने इसमें लिख दिए 5C और ये 20 तारीख 3, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें दाना डलेगा तो ये दाना उसके हिसाब से डलेगा कि इसके अंदर कितना दाना डालना है। जब देखें आज ये दाना डला है, अब ये दाना डला हुआ है 1 बच्चों का, तो अब हम क्या कहेंगे, मुलाजिम को रियायत जानी कराएंगे, भाई इसमें 5 बच्चे निकल आए तो 2 डब्बी और डालो। बेटा हमीद, बेटा जावा के लिए दाना लेके आओ, तो इसमें अब 2 डब्बी और डला देंगे, वरना क्या होगा इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। डिब्बिया में जावा का दाना निकाल के लाओ। तो वरना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वीकली चेकअप नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि बच्चा जब बड़ा होगा तो दाने की भूख की वजह से बच्चा मर जाएगा। अब इसका 3 दिन बाद दाना चेंज होता है, 2 दिन बाद दाना चेंज होता है। अगर इसको दाना पूरा नहीं डलेगा, जैसे कि दाना 1 डब्बी दाना है, अगर ये इसका दाना पूरा नहीं डलेगा तो इसमें लॉस हो सकता है। दाना निकालो। अब ये दाना है, इस दाने के अंदर जो हमने मिक्स कर रखा है वो बारीक कंगनी है, लाल कंगनी है, सफ़ेद कंगनी है छोटी, और मोटी कंगनी है, और बाजरा है, और थोड़ा सा कैनेरी सीड है, ठीक है ना। तो ये हम इसको अब इसके हिसाब से 3 डब्बी दाना डाल देंगे ताकि ये अपने बच्चों को संभाल सके। ये आपने पैमाना बनाया? अब ये पैमाना बनाया हुआ है। अब ये 5 बच्चों के लिए 3 डब्बी है, एक जोड़े के लिए 1 डब्बी है, फिर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो 4 डब्बी भी डलेगी। अब इस तरीके से एक पेयर ये है। अब इस पेयर के अंदर ये फॉल्टेड पेयर है, ये इसका जो मेल है वो फर्टाइल नहीं कर पाता, उसकी टांग के अंदर प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, किसी का छोटा बच्चा होता है ना, इसकी मादा खाली अंडे दे के बैठती है तो बच्चा रख देते हैं। अब ये बच्चा 7वां बच्चा था, हाँ इधर फॉफ तरफ 1 बच्चा पला लिया, पिछली दफ़ा इसने 4 5 पाले थे। इसी तरीके से अगर हम नीचे आएंगे तो अब इसमें क्या है, इसमें भी इन्होंने जो है ना माशाल्लाह निकाल दिए बच्चे, और ये 5 बच्चे इन्होंने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाले हुए हैं। और ये 22 तारीख 3 को निकले ये माशाल्लाह। अच्छा, बच्चों को चूहे वगैरह कुछ भी नहीं होता, हम तो छूते हैं, निकालते हैं, देखते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं तो आती। लोग डरते हैं कि जी बच्चों का हाथ ना लगे। देखें ये माशाल्लाह इसने 5 बच्चे निकाले हैं। माशाल्लाह। कोई 7-7 बच्चे भी निकालती है, फिर उसके बच्चे थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई 6 बच्चे भी निकालती है। अब ये देखें ज़बरदस्त फीडिंग करा रखी है इन्होंने, कैनरी सीड, लूसन, सॉफ्ट फूड जो हमने डाला था, चावल हम उबालते हैं उसमें अंडा मिला के देते हैं, तो ये बहुत शौक से खाती है। और कैनरी सीड बहुत कम देते हैं, महंगी है जावा को, अब थोड़ा बहुत दे रहे हैं क्योंकि रेट ज़रा अच्छे हैं। इस तरीके से जो है ना अगर आप यहाँ आएँगे तो इसने भी माशाल्लाह बच्चे सेपरेट करने की उस पर आ गए और दोबारा भी इसने लेइंग स्टार्ट कर दी होगी। अच्छा माशाल्लाह इसके भी बच्चे निकले हुए हैं। हाँ ये टोकरी ज़रा दीजिएगा, क्योंकि बच्चा ना हाथ से निकल के गिर जाता है, तो हमारे चमें टोकरी रखना लाजमी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने ये 4 बच्चे निकाले हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त बच्चे ये जो है ना पाल रही है। और देखें असल खुराक का ताल्लुक है, देखें इनके आप एक क्रॉप देख रहे हैं, पेट देख रहे हैं कैसे भरे हुए हैं। तो जावा जो है ना उसको पूरे दिन खुराक चाहिए होती है, तो आपको सॉफ्ट फूड डालना है, लूसन डालना है, दाना डालना है, ताकि अपने बच्चों को भर दे। देखें कैसे बच्चे भरे हुए हैं, और ये बहुत जल्दी बढ़ के आता है। अब ये 16 तारीख 3 को निकले थे, तो आज 25 तारीख है, मतलब ये 9 दिन के बच्चे हैं, ठीक है ना। ये 25-26 दिन के अंदर जो है ना ये ऐसे बड़े बड़े होकर ना कूदना शुरू कर देंगे, 30 दिन में सेपरेट हो जाते हैं। तो जावा बहुत फास्ट ब्रीडर है। अब इसके जो है ना जब हमने पहली चेकिंग करी थी तो उस वक्त 2 बच्चे निकले थे, अब हमारे इसके बच्चे निकल आए हैं 5। 16 तारीख को 2 बच्चे निकले थे, तो अब ये 4 बच्चे हो गए, तो हमने इस पर 4 बच्चे लिख दिया। सही है। इस तरीके से जो है ना इसको हमने 16 तारीख 2 को नेस्टिंग दी थी। अच्छा जोड़ों को जो है ना माशाल्लाह चूँकि सीज़न इतना ज़बरदस्त है ना, जावा बहुत अच्छा ब्रीडर है, ये अपने अंडे गंदे नहीं करता, ये अपने बच्चों को नहीं मारता, बड़े अच्छे बच्चे पालता है। देखें 4 बच्चे इसके भी निकले हुए, तो ये बहुत फास्ट ब्रीडर है। अब माशाल्लाह हाउसफुल चल रहा है, ऊपर से आए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने तकरीबन एक साथ जोड़े लगाते हैं ना, तो आगे पीछे तकरीबन बच्चे तैयार होते हैं। अब ये 7 के जोड़े लगे हुए हैं, ये तीसरा चौथा क्लच इनका चल रहा है, तो माशाल्लाह इसने भी जो है। कितने बच्चे पाल लेते हैं यार 4 से 5 बच्चे पलवाते हैं, उससे ज़्यादा पलवाने पे थोड़ा प्रेशर आया था। अभी तीसरा क्लच चल रहा है ना, जोड़ा एग्जॉस्ट ना हो जाए तो कुछ ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। कोई जोड़े ऐसे होते हैं जो अनफर्टाइल अंडा दे रहे होते हैं, उसके नीचे बच्चे ले आते हैं। कोई सीजन कब तक? कोई 2-2 मादियाँ। अभी ये बस आखिरी सीज़न है, ये थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी ना तो ये अपने बच्चे बस उसके बाद अंडे नहीं देगी, रुक जाएगी, मोल्ट करेगी, अपने पर झाड़ देगी। तो माशाल्लाह ये 4 बच्चे हैं, ये भी जो है ना 20 तारीख 3 के हम लिख देते हैं, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा कंप्लेन आ जाए जिस कंप्लेन को हम दिखा सकें अपने व्यूवर को। अब देखें ये मैंने 4 दाने छोड़े हुए, अब ये एक्स्ट्रा दाने थे ना, किसी का नर किसी के मादा, इसका कंफर्म नहीं हो रहे थे, सेट नहीं हो रहे थे, मुख्तलिफ थे, कोई लड़ रहा था, कोई किसी को मार रहा था, कोई ओल्ड हो गया था। तो अब जब यूँ 4 छोड़ देते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक जोड़ा खुद ही बन जाता है। सही है। अब देखें हाँ, अब ये एक जोड़ा बन गया, इसने अंडे स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना, ताज़े अंडे दिए, ये 1-2 दिन के अंडे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पकड़ेंगे और इन 4 को मार्कअप करेंगे। अब कैसे मार्कअप करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने इस तरीके से इनको पकड़ा, ये अब इसमें हमने पकड़ लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको मार्कअप करना है ताकि हम इस जोड़े को, बाउंडेड पेयर को पहचान सके। अब मैंने इसको निशान लगाया इधर, इसको निशान लगाया इधर, इसको निशान लगाया इधर। अब ये 3 डिफरेंट निशान लग गए, राइट, लेफ्ट चीक और फ्रंट हेड, ठीक है ना, एक को बिना निशान के। अब जब मैं 10 मिनट बाद चेक करके आ रहा हूँ ना, ये जोड़ा अपनी डंडी के ऊपर बैठ के चू करके जो ना एक दूसरे के साथ चोचे मिला के और दूसरों को भगाएगा। दोनों बैठेंगे, नर जरा ऊपर होगा, मादा नीचे होगी। हम कोशिश करेंगे कोई फोकस करके अपना कट पीस भी निकाल के दिखाएं, चुप चुप करके उनको डराएगा। जब डराएगा वो जोड़ा हम पकड़ लेंगे, हाँ भाई लेफ्ट वाला राइट वाला, हम इसको मार्कअप पे लिख देंगे कि लेफ्ट चीक और LC मतलब लेफ्ट चीक, राइट RC राइट चीक, ठीक है ना। और अगर हेड है, हेड स्पॉट है तो हेड स्पॉट है HS। अब ये कोड होता है। अब ये 2 पट्टे फोन के इसने बड़े कर दिए पट्टे, अब ये सेपरेट होने वाले हो रहे हैं और ये दोबारा भी नेस्टिंग तैयार करके बैठी है, ये आजकल में अंडे दे देगी, ठीक है ना। जब बर्ड बच्चे तैयार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी इनको ना नेस्टिंग देते हैं ताकि ये जो है ज़रा मोटिवेट हो जाए। अब ये जैसे हम इसको ये थोड़ी सी नेस्टिंग दे देंगे, इसने नेस्टिंग पहले भी दी थी पिछले हफ्ते, अब ये थोड़ी नेस्टिंग डाल देंगे तो ये इस नेस्टिंग से मोटिवेट होकर अपने नेस्ट बना के ना ज़रा बेडिंग अच्छी कर लेगी, ज़रा कवरिंग अच्छी कर लेगी। ये हम जंगली जो घास होती है ना बाहर लानों में लगी होती है, हम वही घास देते हैं इसको। ये सबसे अच्छी नेस्टिंग है, इसकी बारीक बारीक घास है, ये सबसे बेहतरीन रहती है। ये पोर्शन खाली है, इसके अंदर हम अभी जो डालेंगे। ये 5 पीस रोके हैं, कुछ 1-2 बड़े हैं, कुछ पट्टे हैं होल्डिंग में। ये 4 पट्टे मादी वो देख ली थी हमने कि जो ना किस तरीके से कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है ये हमारा जो है यहाँ पर ये जोड़ा हमने जो है ना छोड़ा हुआ है, अब चेक करने के लिए कि इसने कोई परफॉर्मेंस दी या नहीं दी।
और अनफॉर्चुनेटली ये इसने माशाल्लाह से बच्चे निकाल दिए हैं। जावा ऐसी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इसने माशाल्लाह से 4 बच्चे निकाल दिए हैं। माशाल्लाह जावा की प्रोडक्शन जो है ना बहुत हाई फाई है। जावा बहुत तेज़ ब्रीडर है, बहुत फास्ट ब्रीडर है। अब बच्चे कितने दिन में बड़े जाते हैं? ये बच्चे 15 दिन 20 दिन में जो है ना कलियाँ वलियाँ निकाल के आते हैं और तकरीबन 25 दिन के अंदर बाहर कूद जाता है। अच्छा, तो 30 दिन के अंदर बच्चा, अभी डेटें लगी हुई हैं सबकी। हमीद बेटा दाना लाना, जावा का दाना लाओ। अब इसने माशाल्लाह आज एक बच्चा निकाला है और बाकी इसके अंडे हैं और एक अंडा इसका अनफर्टाइल भी है। तो इसको निकाल के देखते हैं कि आपने जावा के मामले में अपनी टोकरी साथ रखनी है। बड़ा ख़तरनाक मामला होता है, इसका बच्चा बड़ा नाजुक होता है। जैसे गिरा, अब देखें इसने 4 अंडे जो है ना वो खाली किए, देख रहे हैं आप, और एक बच्चा निकाला है, ये अनफर्टाइल किए हैं। अब देखें इसको हम ऐसे धूप की रोशनी में देखते हैं, देखें ना, इसमें हम लाइट, कैमरे की लाइट से भी देख लेते हैं और जो है दूसरी चीज़ों से भी देख लेते हैं। क्या हुआ बेटा? जैसे इसमें कालापन नज़र आ रहा है हमें। ये देखें, अब इसको हम जब ऐसे करेंगे तो ये अंडा ख़राब नज़र आ गया, ठीक है ना, अनफर्टाइल आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको देखेंगे ये भी अनफर्टाइल आएगा। ये देखें ना, ये घूम भी रहा है, इसमें आधा पानी आ गया। ये देखेंगे ये भी अनफर्टाइल आ गया, ठीक है ना, ये भी अनफर्टाइल आ गया। अब ये चारों अनफर्टाइल एग हो गए। अब हमने क्या करना है, दाना लाए? हाँ दे दो। अब इसमें जो है डबिया दो। अब जो उसके बच्चे हमने देखे थे, जो बच्चे निकल आए थे, हम उसके बच्चे लिखेंगे 4 और उसका दाना बढ़ाएंगे ताकि अपने बच्चों को फिट करा सकें, ताकि वो दाना कम ना हो जाए। 2-3 दिन बाद अब चेंज करेंगे ना। अब इसने एक जोड़े के हिसाब से दाना डाला है, तो अब एक जोड़ा से तो बच्चे हो गए, तो अब इसका दाना जो है ना ज़्यादा होगा। तो उसमें क्या होगा कि इसको ये दाना डालना पड़ेगा, वरना ये जो है ना बच्चे जो है ना कमज़ोर पड़ जाएंगे आखिरी टाइम पे। अब ये जो है वो है, के लिए काफ़ी है। ये अभी जो है ना 3 दिन चलेगा दाना, तीसरे दिन जो है ना फिर चेंज होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना डिबिया दूसरी लाओ। इसमें एक बच्चा था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे 1C और तारीख डालेंगे 24 तारीख 3 और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें बच्चे ट्रांसफ़र होकर आ सकते हैं या ये बच्चा जा सकता है। अब इसकी साबका प्रोग्रेस देखेंगे। इसकी साबका प्रोग्रेस क्या है, इसने 16 तारीख 1 को 5 बच्चे ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसने पहले भी जो है ना कुछ अंडे अनफर्टाइल किए हैं। ये लिखा हुआ है 16 तारीख 1 को कुछ अंडे अनफर्टाइल किए थे। अगर ये मिटाएंगे 2 अंडे इसने अनफर्टाइल किए, यानी कि 5 बच्चे निकाले थे, 2 अंडे अनफर्टाइल किए थे। अब इसने 4 अंडे अनफर्टाइल किए हैं। तो हम इसकी बेटा पेंसिल लाओ, हम इसकी जो है ना अनफर्टिलिटी को जो है ना मेंशन करेंगे कि इसने जो है ना 4 अंडे अनफर्टाइल किए, 1 बच्चा निकाला। पेंसिल लाओ, 4 अंडे अनफर्टाइल किए, 1 बच्चा निकाला। तो क्या होगा कि ये हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा। जब सीजन ऑफ होगा तो हम ऐसे जोड़ों को कल कर देंगे। ये देखें ना, अभी इसने पहले 5 बच्चे निकाले, उसके बाद अपनी प्रोडक्टिविटी गिरा दी, यानी कि इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कोई किसी वजह की। कल मतलब निकाल देना, फारिग कर देना। कल बर्ड कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव बर्ड को, कलिंग कहते हैं निकाल के उसको डिस्पोज कर देना, पैट बर्ड के तौर पे जो है ना दे देना। लोग अपने आप उसको नॉन ब्रीडिंग के तौर पे पाल लें, ठीक है ना। एक्सपोर्ट में दे देते हैं लोग, इंटरनेशनल मार्केट में लोग ब्रीड। ENFX 24 तारीख 3। अब इसकी 2 दफ़ा अनफर्टिलिटी की रिपोर्ट आ गई, तो अब ये प्रोडक्टिविटी में हमें तंग करेगा। अब इससे फास्टिंग करा के बच्चे पलवाएंगे और उसके बाद इसका रिकॉर्ड रख के जो है ना इसको कल कर देंगे, ठीक है ना। और इसको पहले भी जो है ना ये कल का K का निशान लगा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ ना K, इसका मतलब है कल बर्ड है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, इसको हमने टारगेट किया हुआ है। अभी इसने सेकंड टाइम किया है, अब इसको थर्ड चांस नहीं देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, नई प्रोडक्शन लेके आ जाएंगे। ये माशाल्लाह इसमें 5 बच्चे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 25 के 5 तैयार हो गए। इसमें दोबारा अंडे लगा दिए। अब इसके हम बच्चे कैच करके जो है ना 7 वाले यूनिट में डाल देंगे, जहाँ पर स्पेस खाली है। ये इसने 5 अंडे दे दिए फ्रेश और इसके बच्चे ये तैयार हो गए। अब माशाल्लाह हाँ, ये इसके बच्चे हैं और ये अल्बिनो रेड आइज हैं। इसमें भी रेड आइज होते हैं? हाँ, इसमें भी रेड आइज होता है। ये देखें, ये तीनों अल्बिनो बच्चे हैं और ये तीनों तैयार हो गए। इनको यहाँ छोड़ते हैं और इसमें फिर यहाँ दाना लगा देंगे ताकि ये 5 बच्चे आएंगे ना, 5 बच्चों के हिसाब से 2 डब्बी डाल देंगे
ये दाना लग गया। ये पानी का बर्तन, इसका भीगे दाने का बर्तन खोल देंगे, ठीक है ना। पानी का बर्तन खोल के इसको नीचे से थोड़ा पानी सप्लाई में दे देंगे, क्योंकि अब टाइम और हो गया पानी लगाने का। अब कल सुबह सुबह पानी लगेगा, तो पानी गिराती बहुत है, तो इसका एक खाता मिटा के रबड़ से, कहाँ चली गई रबड़, 5 पीस 24 तारीख 3। 5 की क्या लिखा है? पीस मतलब, पीस का मतलब 24 तारीख 3। ये 5 पीस हैं, वो 5 सी हैं। तो जब पीस लिखते हैं तो जो है वो फिर उसमें याद रहता है कि भाई ये इसमें पीस है। और कभी कभी हम यंग भी लिखते हैं, वाई भी लिखते हैं अगर लिखना हो। अभी तो सारा पीस यंग ही है, ठीक है ना। माशाल्लाह इसमें 5 बच्चे निकाले, मेरा बहुत अच्छा जोड़ा है। देखें इसमें गड़बड़ हो रही है। देखें अब ये ना, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। हमने जल्दबाजी में क्या किया, एक परिंदा ना उसका बड़ा पकड़ लिया। अब देखें ये बच्चा, ये बड़ा है, चोंच से पता चल रहा है, आँख से पता चल रहा है। अब उसमें ना एक बड़ा दाना गलती से चला गया, ठीक है ना। अब हम उसको वापस निकालेंगे, वरना हमारा जोड़ा ख़राब हो जाएगा। मेरा ख्याल है वो ये दाना है, नहीं, फिर ये दाना है, नहीं, तो फिर वहीं पर ही क्या एक ब्लैक आई रेड आई लगा हुआ है क्या, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों बच्चे आ रहे हैं, वो दोनों बच्चे आ रहे हैं। ये बड़ा पीस है, ये बच्चा है, ये भी बच्चा है। तो हाँ ये है ना, ये पीस है? तो बड़ा मुश्किल काम है यार, ये पीस है, हाँ ये पीस है ना, ये बड़ा पीस है। ये देखें ये बड़ा पीस था, ये गलती से बच्चा करे चला गया। देखें इसकी दुम के टेल के पर टूटे में, ठीक है ना। इसका ये पर देखें, ये देखें ये पुराने हो रहे हैं, ये देखें ये पुराने पर हो रहे हैं, तो ये पहचाना गया बड़ा पीस है। अल्बिनो में बड़ा मसला होता है, वरना ये आम बंदा जो है ना वो इसको गड़बड़ कर देता है। अब हमने ये 5 बच्चे मिटाए और यहाँ लिख दिया। इसके पहले एक बच्चा ट्रांसफ़र हुआ था, फिर 2 बच्चे गए थे, अब इसमें ये 5 बच्चे सी और 24 तारीख 3, और इसके 5 अंडे हैं, तो 5E 24 तारीख 3। अब ये इसका जब 1 हफ्ते बाद रिकॉर्ड होगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो है ना इसके बच्चों में जो है ना क्या प्रोग्रेस आई। इस तरीके से अब नीचे आता है। अब देखें ये 3 जो है ना, हमें डाउट था कि ये तीनों पीस मेल हैं या फीमेल है, तो हमने 3 पीस M लिखे हुए थे। अब पता चला कि तीनों पीसें जो है ना फीमेल है। अब वो पता कैसे चला कि जब इनकी हमने नेस्टिंग का स्टाइल देखा ना तो कोई इतना अच्छा नहीं था, और फिर जब हमने हाथ डाला तो उन्होंने ढेर सारे अंडे दे दिए। ये देखें ये सारे अंडे अनफर्टाइल ख़राब अंडे, तो इससे पता चला कि ये तीनों फीमेल है, ठीक है ना, वरना ये अंडे फर्टाइल होते हैं। अब ये मार्केट बर्ड हो गए, मतलब कल बर्ड हो गए, मतलब इनको तो मेल दें या फिर हटा दें। तो अब इनको हम जो है ना यहाँ लिख देंगे के, कल करना है इनको, ठीक है ना। इस तरीके से नीचे माशाल्लाह 4 पीस छोड़े मैं पट्ठों के, और ये देखें नेस्टिंग नहीं है ना, इसका मतलब है ये कि ये पट्ठे हैं, सही है ना। अब आगे आ जाते हैं, अब ज़रा काम को स्पीड में डालते हैं, क्योंकि दिन दिन में इसको काम को घुमाना होता है। अब ये भी ऑप्शनल तौर पे जो ना जोड़ा डाला था, ये भी दोनों मादाएँ लग रही हैं। देखें इन्होंने भी अंडे सारे खाली किए हैं, ये भी दोनों मादा हैं, देखें ना सारे अंडे खाली किए इन्होंने, ये भी मादा है, सही है ना। अब इसको भी जो ना यहाँ हम कर देंगे 2 पीस के, ठीक है ना। सीज़न ऑफ हो रहा है, ये जोड़े जो है ना इस तरीके चेक करके, इसमें माशाल्लाह से जो है ना बच्चे अपने तैयार करके अंडे फिर फर्टाइल करके छोड़ बैठी हुई है। और इसके बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, इसके बच्चे भी सेपरेट होने वाले हैं, इसके बच्चे भी सेपरेट करना है। इसने ये एक अंडा गंदा किया है कोई, सही है ना, और बाकी ये 3 अंडे फ्रेश दिए हैं, ठीक है। अब इसको ये यहाँ पर ये 2 बच्चे इसके बाहर निकल आएंगे, 2C 24 तारीख 3, और ये मिट जाएगा। और मिटने के बाद ये जो इसके पुराने 10 तारीख 1 के अंडे थे ये भी हटा हो जाएगा। ये मादा ब्रीडर थी, मेल इसमें नया डाला था, ये देखें उसको रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है। ये कहीं से ब्रीड करके आई थी फीमेल, इसका मेल ख़राब होगा, मेल हमने इसको नया दिया था। इसने माशाल्लाह 5 अंडे दिए, 5 फर्टाइल किए। अब इसने 2 बच्चे पाले, बाकी बच्चे इसके अल्लाह जाने क्या हुए, लेकिन अब 2 बच्चे थे, 2 बच्चे निकाल दिए, और इसके 3 अंडे यहाँ लिख दिए 25 तारीख 3। अब इसके दोनों बच्चे निकाल लेंगे। ये 2 बच्चे निकाल के, और जहाँ पर ये हमने पट्टे डाले थे यहाँ पर कर देंगे। अब इसको कर देंगे हम 7 पीस, बाद में फिर इसकी ट्रांसफ़र करेंगे जगह जगह।
सही है ना। इस तरीके से ये हो गया। ऊपर का देख लिया था हमने, इसमें माशाल्लाह से बच्चे तीनों बाहर आ गए। इसने 3 बच्चे निकाले इस जोड़े ने, ठीक है ना। इस तरीके से इसने 5 बच्चे निकाले हुए, ये बच्चे भी बाहर आ गए। दोबारा ये तैयारी करके दोबारा अंडे दे दिए माशाल्लाह, दोबारा अंडे भी आ गए इसके, और 5 बच्चे भी इसके बाहर आ गए। बड़े हेल्दी बच्चे निकाले। गिरे बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं। ग्रे जावा जो है ना बड़ी बेस्ट है। क्या नीचे जोड़ा है, वही 5 अंडे फर्टाइल करके बैठा है। नया जोड़ा लगाया था, इसके ही 5 अंडे फर्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, और जोड़ा भी नीचे बेहतरीन है। इस तरीके से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर भी जो है, इसमें क्या है, इसके अंदर भी जो है इन्होंने जोड़े ने नेस्टिंग करी है और बच्चे निकाल दिए हैं माशाल्लाह। इसमें देखते हैं कितने बच्चे निकले हैं। 1 2 3, ये 3 बच्चे इसने निकाले हैं, ठीक है ना। ये लगता है कि जोड़ा, अच्छा हाँ, ये फॉन और वाइट का जोड़ा है। अब इसके अंदर जो है इसने ये 2 बच्चे वाइट निकाले और 1 बच्चा जो है ना वो ग्रे निकाला। इसका मतलब ये फॉन का पीस जो है ना वाइट का स्प्लिट है, तब इसने ये वाइट बच्चे निकाले। हाँ, अब इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। हमने जावा पे इतना फोकस नहीं किया कि ये फ़ोन का नर है या वाइट का नर है। अगर वाइट का नर है तो फिर वो वाइट मादाएँ निकलेंगी, और फ़ोन की मादा थी तो फ़ोन का स्प्लिट होगा। मेरा ख्याल वाइट का नर है, वो रेड आइज की मादा है, तो उसने दोनों वाइट डोमिनेंट निकाल दिए और उसके ऊपर जो है ना ब्लैक स्प्लिट कर दिया फ़ोन का। इसके ही माशाल्लाह 4 बच्चे तैयार हैं, और इसके बच्चे भी मुख्तलिफ बच्चे दौड़ाए हुए हैं इसके नीचे, और इसने दोबारा भी तैयारी कर ली है अंडों की। ये जोड़े ने भी देखें 4 बच्चे माशाल्लाह तैयार कर दिए हैं। ये भी अभी सेपरेट करेंगे इस तरीके से। ये 3 जो है ना कट फ्रॉट के बच्चे जावा के नीचे पलवा लिए थे, कट फ्रॉट ऊपर लगी हुई थी, उसके अंडे ला के डाल दिए थे। इसने जावा ने माशाल्लाह पाल लिए तो अलग किए, बड़े हेल्दी बच्चे पाले। साइज़ भी इनका बड़ा ज़बरदस्त देखा ना, कट फ्रॉट के बच्चे हैं, अभी सेपरेट अलग किए हैं फ्रेश। कैसे ज़बरदस्त साइज़ बना दिए जावा ने पाल के, तो जावा बहुत अच्छा बच्चा पाल गई। हालांकि उम्मीद नहीं थी। ये भी 3 दाने जो है ना एक्स्ट्रा छोड़े में, भी मादियाँ देखें। हालांकि हमने नेस्टिंग बंद कर रखी है, तो ये भी ढेरों अंडे दे रही हैं। ये देखें, ये खाली मादियाँ अंडे दिए जा रही हैं। तो अब इनको भी जो है ना कल करेंगे। हाँ, अब इसके भी जो है ना ये कल लिखेंगे, या इसको ट्रांसफ़र करके पेयर अप में लेके आएंगे, ठीक है ना। ये फ़ोन का जोड़ा था, इसने 2 अंडे फर्टाइल किए थे, 6 अंडे खाली छोड़े थे। ये हमारी 16 तारीख 2 की चेकिंग थी। तो अभी तक इसने जो है ना कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। पहले भी ये 5 अंडे अनफर्टाइल कर चुका है। अभी भी इसमें जो है ना ये गड़बड़ की है। ये जोड़ा जो है ये तंग कर रहा है। अब ये जोड़ा फारिग होकर चेकिंग में जाएगा। ये जो 2 अंडे थे ना, ये डेड इन शेल कर गए, ठीक है ना, जो फर्टाइल थे। बच्चा अंदर मर गया, सही है ना। और ये बच्चा जो है ये भी देखें सूख गया, ये बच्चा अंदर मर गया, ठीक है ना। ये गड़बड़ थी। ये अंडे भी सारे खाली हैं, इसमें थोड़ा सा शक है कि ये फर्टाइल है। हाँ, ये अंडा इसका फर्टाइल है, देखें ये अंडा इसका एक फर्टाइल है। एक ये अंडा भी मुझे लग रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। ये अंडा फर्टाइल है, अंडा और भी अंडे हैं। एक ये अंडा है, ये फर्टाइल था लेकिन इसका पानी कम हो गया है, तो ये चलेगा नहीं। ये अंडा ताज़ा है, इसको रख देते हैं। ये अंडा भी जो है ये भी जो है ना खाली है। ये अंडा है, ये भी खाली है। ये अंडा, ये फर्टाइल है। ये तीनों अंडे ताज़े हैं। और ये अंडा क्या है, ये अंडा पुराना हो गया। ये 4 अंडे ख़राब निकला इसके, सही है ना। अब इसके रिकॉर्ड में ये बात चढ़ेगी कि इसके जो ये अंडे थे ना, ये अंडे थे, ये भी NF हुए, X हुए। फिर हमने 4 अंडे और X किए 24 तारीख 3। फिर इसके नीचे 4 अंडे अभी हैं 24 तारीख 3। तो ये टारगेटेड है कि इसका जो है ना ये डेड लाइन के ऊपर है। ये अब शायद चेंज होगा जोड़ा, या इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये भी नया जोड़ा बनाया माशाल्लाह, अल्बिनो का नर है और फ़ोन की मादा है। इन्होंने भी माशाल्लाह बच्चे निकाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ोन बच्चे निकाले। तो देखना ये है कि फ़ोन डोमिनेंट है अल्बिनो पे या क्या कम्बिनेशन बनाते हैं। ये एक बच्चा इन्होंने जो है ना अल्बिनो निकाला है और 2 बच्चे फ़ोन निकाले हैं। इसका मतलब फ़ोन और अल्बिनो ये दोनों आपस में कम्बिनेशन में चल सकते हैं। और ये एक अंडा इन्होंने अनफर्टाइल किया है। तो ये ज़रा 2 अंडे इन्होंने अनफर्टाइल किए और माशाल्लाह 3 बच्चे इन्होंने निकाल दिए, ठीक है ना। और 2 अंडे पहले भी खाली लिखे थे हमने। एक मिनट स्टॉप करना। तो 6 के 6 बच्चे तैयार कर दिए और बाद में इसने
अंडे भी डाल दिए और इसकी नेस्टिंग देखें पूरी नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको फ़ौरन इमीडिएटली नेस्टिंग देनी होगी ताकि कवर कर ले, वरना ये अंडे ख़राब होने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नेस्टिंग निकाल के इसके इसमें डाल देंगे। ये अंडे नहीं दबाएंगे? नहीं, उठा के खुद एक तिनका रख के बना लेगी। जावा बड़ी समझदार हुआ है। अब ये 6 बच्चे हैं, अब ये 6 बच्चे सेपरेट होने वाले हैं, इंशाल्लाह इनको सेपरेट करेंगे। इधर देखें, इधर माशाल्लाह इस फ़ोन ने भी जो है ना कुछ कर रखा है गेम, इसने भी जो है ना माशाल्लाह से ये 2 बच्चे निकाल लिए। अब हमने ये देखना है कि इसमें भी ये एक दोनों फ़ोन का जोड़ा है और ये फ़ोन स्प्लिट टू अल्बिनो था, तो इसने एक बच्चा अल्बिनो फेंक दिया, सही है ना। अब ऊपर वाले के नीचे 3 बच्चे थे, हम कोशिश करेंगे कि इसको एक जगह करके 5 बच्चे कर दें, तो ये हो जाएगा कि ये जोड़ा फिर जल्दी से ब्रीड मार देगा। हमें देखना होगा कि क्या इनके एज बराबर की है, हाँ बराबर का है साइज, ठीक है ना। एक बच्चा कहाँ भाग गया, ये रहा। अब ये हमने 5 बच्चे कर दिए, अब ये हो गए 5 बच्चे यहाँ पर। अब हमने क्या लिखना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है ऊपर पेंसिल से, ताकि हमें ये याद रहे। ये 3CP2C 24 तारीख 3। अब ये बच्चे हो गए 5 5C 15 तारीख 3, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसका खाता मिटा के और ये नया जोड़ा हमने बनाया था और इसके ऊपर यहाँ लिखना है, पहले भी इसके 2 बच्चे ट्रांसफ़र कर चुके हैं हम, 2CP 24 तारीख 3, ठीक है ना। ये 26 तारीख 1 को भी इसके ट्रांसफ़र हुए थे, सही है ना। और इसको हमने नेस्टिंग भी है, थोड़ी सी और नेस्टिंग देके NST लिख देना है, NST मतलब नेस्टिंग 24 तारीख 3। तो इसको थोड़ी नेस्टिंग डाल देनी है ताकि ये मोटिवेट हो जाए दोबारा से अंडों के लिए, ठीक है ना। अब नीचे देखें क्या प्रोग्रेस है, नीचे भी जोड़ा हमने लगाया हुआ है और इसमें भी लेइंग स्टार्ट करी है। शायद एक अंडा देके, अंडे 1-2 देके ख़राब किए अंडे, दोनों अंडे ख़राब किए हैं। ये देखें सुखा दिए, ये देखें सुखा दिए, तो मतलब ये अंडे ख़राब किए हैं। तो इस जोड़े की प्रोग्रेस कोई अच्छी नहीं है, इसने और भी अंडे आगे पीछे ख़राब किए हैं। तो इसको भी हम जो है ना यहाँ लिख देंगे के, और इसके यहाँ पर देखें 6 अंडे थे इसके 12 तारीख 2 के, तो हम ये लिखेंगे 6EX 24 तारीख 3, ठीक है। नीचे का पोर्शन खाली है, अब उधर आते हैं। अब ये जो होती है ना, ये रूटीन फार्म चेकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सारा दारोमदार इसके ऊपर होता है और ये आपको खुद करनी पड़ती है। ये देखें वो जोड़े हमने देखे थे ना उस गली के, वो जोड़े थे न्यू बनाए हुए जोड़े, किसी ने एक क्लच किया। ये ब्रीडर जोड़े हैं, ये टेस्टेड जोड़े हैं, इनका रिजल्ट 100% है क्योंकि ये टेस्टेड है। इनसे रिजेक्टेड होकर वहाँ गया, सेट होकर यहाँ गया। ये चले हुए जोड़े पिछले साल के, वो इस साल के बनाए थे, या टूटे फूटे जोड़े पड़ाए थे तो मुख्तलिफ कंप्लेन आ रही थी। ये सीधी सीधी है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। देखें माशाल्लाह 4 बच्चे सेपरेट किए हैं। ये देखें माशाल्लाह इसमें 5 बच्चे रख रखे। ये देखें माशाल्लाह इसमें 6 बच्चे निकाले हुए। आप बोलेंगे यहाँ तो हर खाने के अंदर जो है ना वो 5-6 बच्चे। ये देखें इस तरीके से यहाँ आएंगे। ये देखें इसने माशाल्लाह 6 बच्चे निकाले, दोबारा बच्चे भी निकालना शुरू कर दिए। अब वो बच्चे बाहर भी हैं इसके, और माशाल्लाह इसने दोबारा से भी हो गया। इसके बच्चे अलग भी किए हैं 3 इन्होंने, और फिर से माशाल्लाह इसमें ये 6 बच्चे डाल दिए। और ये मेरे बहुत अच्छे परफॉर्मिंग पेयर हैं और माशाल्लाह इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। एक बच्चा वो अंदर बैठा हो, ये फिर 6 बच्चे इसने निकाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत तेज़ फास्ट ब्रीडर है। ये 4 पीस पट्ठों के रोके होंगे नीचे, इसमें भी ये पट्ठों के, इसके साथ नहीं ये जावा का जोड़ा है, इसमें माशाल्लाह अंडे फर्टाइल कर दिए, इसके अंडे दौड़ा दिए थे और इसके बच्चे फिर आगे दौड़ा देते हैं। ये एक दाना रखा हुआ है, ये अंडे दे रही है मादा। इसका नर जो है ना वो डालना था, ये नर इसका आगे पीछे हो गया, शायद यह ज़ाया हो गया है। अंडे इसने ज़ाया किए हैं, ये अंडा इसका ख़राब हो गया, ये अंडा ख़राब हो गया, ये अंडा, ये दोनों अंडे ताज़ा हैं, इसका मेल नहीं है। तो बहरहाल इसको भी पेयरिंग करना पड़ेगी और इसको यहाँ पर 1 पीस तो लिखा हुआ है और इसको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो इसकी पेयरिंग ढूंढते हैं। यहाँ 3 पीस हैं, देखें इसमें क्या कहानी है। ये 2 अल्बिनो हैं और देखें इन्होंने भी अब बच्चे निकाल दिए हैं। अब ये कौन सा जोड़ा लगा है, कैसे लगा है, ये देखना होगा। ये बच्चे निकले हैं वाइट, तो इसका मतलब वाइट का जोड़ा पूरा है, और क्योंकि फ़ोन वाइट नहीं निकाल सकता। ये बच्चा बहुत छोटा है तो भराई तो इसको हो रही है, लेकिन जहाँ एक बच्चा याद है हमें निकला था, हमने कहा था कि इसमें कोई बच्चा ट्रांसफ़र करने के बैकअप के काम में आएगा, तो अब हम इसको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये 3 पीस जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। ये 3 पीस लिखेंगे यहाँ, 3 पीस
और 4C और 24 तारीख 3 और एक बच्चा इसका ट्रांसफ़र 1CC 24 तारीख 3। मैं 1 मिनट के अंदर ये बच्चा वहाँ ट्रांसफ़र करके आया, बल्कि आप भी चल लो ताकि व्यूवर भी देख लें। आप भी आ जाओ। अच्छा जी, हमने एक बच्चे को यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया था, ठीक है ना। अब ये बच्चा इसी की हमने इसको देखना होगा कि ये सेम साइज़ का है। ये देखें, ये इसी एज का बच्चा है ये। अब ये 2 बच्चे हो गए। अब इस तरीके से बच्चा कोई कमज़ोर होगा वो हम यहाँ लेके आ जाएंगे। तो लाइफ सेविंग के लिए हमें बैकअप में एक आधा जोड़ा ऐसे रखना होता है, वरना ये बच्चा मर सकता था। वो बच्चे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और ये बच्चा जो है ना रह जाएगा। तो लिहाजा इस तरीके से हमें जो है जोड़े को करना होगा। अब ट्रांसफ़र हो गया, अब ये पट्टे छोड़े में, सही है ना। इस तरीके से यही पट्टे छोड़े में तैयारी के लिए अगले सीज़न के लिए, ये भी पट्टे छोड़े में 6 तैयारी के लिए अगले सीज़न के लिए। ये सब एक एक जोड़े के बच्चे हैं, ये आपस में नहीं मिलेंगे। अब क्या होगा जब ये मैच्योर हो रहे होंगे ना, तो क्योंकि एक माँ बाप के बच्चे हैं ना, तो इनमें मेल फीमेल पकड़े जाएंगे। मेलों के हेड बड़े होंगे, रेड वो ज़्यादा होंगे, फीमेल छोटे होंगे। एक माँ के बच्चे होंगे ना, एक फेस के होंगे। मैं इनको क्लियर पकड़ लूँगा, हाँ ये मेल है फीमेल है, तो इसका मेल डालूंगा, इसकी फीमेल डालूंगा, उसका मेल डालूंगा, उसकी, मतलब एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी को अटैचमेंट दूंगा ताकि इनकी जीन इंटरेक्शन करे, क्रॉस पेयरिंग हो, उससे इनकी जीन इस्टेब्लिश होगी, बच्चे हेल्दी आएंगे। हाँ, सिबलिंग नहीं करूँगा। ये एक खानदान फैमिली है ना, इसका एक मेल उठाऊंगा, इसकी फीमेल उठाऊंगा, उसका मेल उठाऊंगा, इसकी फीमेल उठाऊंगा, उसका मेल उठाऊंगा, अलग अलग करके डालूंगा, तो एक क्रॉस ब्रीड से अच्छे बचेंगे। बहन भाई का पेयर कभी नहीं करूंगा, मैच्योर साथ करूंगा, पेयर के वक्त चेंज कर दूंगा, तो मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसका नर डालूंगा, 2 दिन बाद माँ डालूंगा, फौरन को पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा दूसरी माँ डाल दूंगा, लिखूंगा कि कॉलोनी नंबर फैमिली नंबर 1 का मेल, फैमिली नंबर 2 की फीमेल, फैमिली नंबर 3 का मेल, फैमिली नंबर 4 की फीमेल, फैमिली नंबर 5 का मेल, फैमिली नंबर 6। ये एक फैमिली है, तो इससे आउट क्रॉस होगा, तो हर जनरेशन आउट क्रॉस होती रहेगी, तो बच्चे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अच्छा, जरा इनकी फीड्स वगैरह के बारे में कुछ फीड देखें, हम लोग जो है ना मिक्स दाना डालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें बारीक कंगनी है, मोटी कंगनी है, बाजरा है, लाल कंगनी है, थोड़ी बहुत कैनरी सीड है, इक्का दुक्का दाना कोई जो है ना तिल, कलौंजी, अलसी, राई का भी डाल देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना सॉफ्ट फूड बनाते हैं, अभी खा चुके हैं क्योंकि टाइम और हो गया है, अभी तो लूसन ही बचा है, लेकिन इसके अंदर हम चावल उबाल के उसमें थोड़ा सा अंडा मिलाते हैं और वो डालते हैं। थोड़ा सा उसमें जो है ना कभी कभी हम, आजकल मौसम गर्म है, ख़त्म कर रहे हैं, वरना झींगा डालते हैं और थोड़ा सा मछली का तेल भी डाल देते हैं। और मोरंगिया जो है ना, जो मोरंगिया को अपना स्वांजना, उसके थोड़े से पत्ते डाल देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट आता है। और आप देख लें, कोई विटामिन नहीं है, जावा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक टाइम में हम जावा को कीड़ा भी खिलाते थे, लेकिन अब जो है ना, ये देखें माशाल्लाह इसके ही 5 बच्चे तैयार हैं, इस जोड़े के 5 बच्चे तैयार हैं, इसके भी 4 बच्चे माशाल्लाह, ये नीचे जोड़ा है, लेकिन 5 बच्चे इसके सेपरेट है, पकड़ने वाले हो रहे हैं, 4-5 अंडे फिर लगा दिए। इस तरीके से इसके भी 5 बच्चे तैयार हैं, चारों, और सेपरेट होने के लिए बेहतरीन। इस तरीके से जो है ना, इसके बच्चे जो है ना बॉक्स के अंदर हैं, इसके बच्चे बॉक्स के अंदर हैं, तैयार हैं निकलने के लिए, और बैठे हुए हैं ज़रा छुप छुपा के, अभी छोटे हैं बस। ये देखें ना, ये तीनों बच्चे ये तैयार हो गए, अब ये थोड़े दिनों में बाहर आ जाएंगे, 2-4 दिन के अंदर। इस तरीके से इस जोड़े ने जो है ना अपनी लेइंग कर रखी है। इस जोड़े की परफॉर्मेंस 4 बच्चों की रही है 16 तारीख 2 को। अब इसने परफॉर्मेंस थोड़ी सी लूज़ कर दी है, तो इसको भी हम जो है ना टारगेटेड करेंगे कि क्या वजह है। ये अंडा इसने ख़राब किया है, ये 2 अंडे, ये दोनों अंडे भी इसने, ये अंडा ताज़ा दिया, ये अंडा ख़राब किया। जानवर है, पेयर कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी ब्रीडिंग रोक देता है। असल में कुछ पुराने पेयर होते हैं, कुछ नए पेयर होते हैं, लेकिन अब क्योंकि तवज्जो है ना, तो अब नई मोटेशन आएगी। देखें ना, इसने पुराने अंडे दबा दिए नीचे, और मैंने अभी खरीद के निकाले, तो इसका जो है ना दिल ब्रीडिंग पे इतना नहीं है, तो इसको थोड़ी सी नेस्टिंग देंगे। इसके देखें और भी पुराने अंडे निकल के आ रहे हैं नीचे से। ये ताज़ा अंडा है और ये ज़रा खुश नहीं नज़र आ रहा, तो बहरहाल इसको जो है ना हम टारगेटेड कर लेंगे, और वो इसको के अंडे दे रहा है। इसके अंडे 3E एक्सपायर 24 तारीख 3, 3E 24 तारीख 3 लिख के इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखें। OBZ कहते हैं ऑब्जर्वेशन, OBZ मतलब ये ऑब्जर्वेशन में रहेगा कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। आपस में इनकी बताइए, तो हम देख चुके थे। ऊपर जो है ये जोड़ा नया लगाया था, इसने माशाल्लाह अंडे दे दिए हैं, और ये देखना है कि इसने कुछ फर्टाइल भी किए नहीं किए। ये अभी ताज़ा है, मेरा ख्याल है ये अनफर्टाइल किए हैं, ये अनफर्टाइल किए हैं। देखें ये जोड़ा भी जो है ना ये सेट नहीं हो रहा, और हमने गिरे को डाला क्योंकि ये कुछ जोड़े पुराने भी थे और कुछ जोड़े इसमें नए भी थे, तो कुछ जोड़ों ने रिज़ल्ट दिया है, कुछ ने रिज़ल्ट नहीं दिया।
तो अब इस साल जो है ना सीधे हो जाएंगे जोड़े, तो जब नए जोड़े बनेंगे ये पट्ठे छोड़े में यंग, ठीक है ना। ये जोड़ा फॉन है, इसने भी जो है ना पहले अंडे फर्टाइल किए थे लेकिन बच्चे नहीं निकाले, अल्लाह जाने क्यों। अब देखते हैं क्या सिलसिला है। अब इसने भी देखें अंडे अनफर्टाइल कर दिए और कुछ नए अंडे भी हैं। तो नए अंडों की और पुराने अंडों की पहचान ये है कि पुराना अंडा ना ये निशान लग के पीला हो जाता है, सही है ना, और ताज़ा नया अंडा जो होता है वो ज़रा वैसा। अब ये देखें ये अंडा पुराना है, ये नया है, ये ज़रा ना इसकी फ्रेशनेस अलग ही होती है, देखें फ्रेशनेस, और ये थोड़ा सा ना पीला पड़ जाता है, डल पड़ जाता है, देख रहे हैं। ये व्यूअर्स को दिखाएं ये नए और पुराने अंडे। अब इसने पुराने अंडे अनफर्टाइल किए हैं, इसका रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है ना, और ये अंडे फर्टाइल कर भी चुका है, ठीक है ना। तो अब इसको इसके यहाँ लिखे जाएंगे कि 4ENFX 24 तारीख 3 और 4E 24 तारीख 3, क्वेश्चन मार्क तो पहले भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी OBZ में आ जाएगा, OBZ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसने भी ताज़ा अंडे लगाए और ये बच्चे भी तैयार कर चुका है, इसके बच्चे भी अलग हो चुके हैं और 1-2 बच्चे इसके अभी हैं बाकी अलग होना, और इसने अंडे भी लगा दिए हैं, ये बच्चे भी सेपरेट होंगे। इसने माशाल्लाह बच्चे निकाले हैं। अब ये देखें इसने एक बच्चा निकाला है और बहुत हेल्दी और बड़ा हैवी बच्चा है, देखें बच्चे का साइज़ देख रहे हैं आप, बच्चे की क्वालिटी और हेल्थ देख रहे हैं, कितना लंबा बच्चा है माशाल्लाह, देख रहे हैं। हाँ, बच्चे का साइज़ देखें आप, क्या साइज़ बनाया है। एक बच्चा पल्ला है ना, जोड़ा भी बड़ा अच्छे साइज़ का था और बच्चा भी अच्छे साइज़ का बच्चा है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि जब आपको कोई टॉप क्वालिटी का बच्चा बनाना हो ना तो एक बच्चा माँ बाप के नीचे छोड़ दें, वो इतना हैवी साइज़ उसका डेवलप करेगी कि जो है ना वो आप देखते रह जाएंगे। आप इस बच्चे को हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना, उन्हीं बच्चों में, और इसके लिख देंगे कि 1CT 24 तारीख 3, और इसको हम डाल देंगे न्यू नेस्टिंग ताकि ये अपनी नेस्टिंग बनाए, ठीक है ना, इस तरीके से। और इस बच्चे को हम ले जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर इसके साइज़ के बच्चे थे, और अगर यहाँ कहीं इसके साइज़ के बच्चे, तो देखिए बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं माशाल्लाह, बच्चे भरा रहे हैं जोड़े, तो चूँ 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 आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ इतने बड़े बच्चे नहीं थे ना, यहाँ नहीं थे, वहीं थे ऊपर। बस यही है, इधर ही ऊपर है, इसी को साथ लगाएंगे। देखिए ना, अब ये बराबर बच्चा है, अब ये हम इनके साथ यहाँ बच्चा लगा देंगे। ये सारे 6 बच्चे हो गए। अब ये बच्चे 6 बच्चे हो गए। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे कि ये लिखा था ना 2C, अब इसको T3 कर देंगे, मतलब 3C इसके अपने और 3C ट्रांसफ़र हुए, ताकि रिकॉर्ड में मेंटेनेंस रहे कि इसने अपने 3 निकाले थे, 3 ट्रांसफ़र हो के आए। तो ये दोबारा जब बच्चे निकालेगा तो हमें पता चल जाएगा हाँ ये 2-2, 3-3 बच्चे निकालता है। और जो है अब हमारा जो है ना वो जावा की चेकिंग का टाइम जो है वो इख्तिताम पे पहुंच रहा है, बस आखिरी मराइल पर है। यहाँ माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और ये बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े और हेल्दी हो गए हैं और बाहर निकलने वाले हो रहे हैं। और ये देखें, हाँ माशाल्लाह से बच्चा ना टोकरी रखना लाजमी है, वरना एकदम जंप मार के निकल के भागता है। तो चौथा बच्चा ये रहा माशाल्लाह, ये भी बड़े अच्छे बच्चे पल रहे हैं वाइट के, ये 4 बच्चे हैं। अंदर 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 फिर भाग जाते हैं, बहुत तेज़ है। अच्छा जी, इसने क्या किया है, इसने भी अंडे दिए हैं और एक बच्चा निकाला है। अब ये बच्चा भी, हाँ यार देख रहे हैं आप, जो एक बच्चा होता है कितना लंबा होता है, साइज़ माशाल्लाह, अकेला खा रहा है ना माल। और ये सारा झींगे की जो है ना ताकत दिखा रहा है, कैसा लाल हो रहा है सुर्ख, देख रहे हैं। अच्छा, इतने बड़े बच्चे हमने कहीं देखे थे, अब वो कहाँ देखे थे अब वो याद करते हैं। इसने और बच्चे निकाले, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है यार। चलो इसका करते हैं, हाँ इसका भी करते हैं कुछ सेटिंग। अच्छा, ये 3 बच्चों को हम, यहाँ 2 बच्चे निकले में देखें, यहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है, यहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है। ये 2 बच्चों के साथ, ये देखें ये 2 बच्चे इस लाल आँख वाले के आ गए, ये भी हम जो है ना उसके नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2-4 दिन में कर देंगे या बैकअप रख के कर लेंगे। यहाँ एक बच्चा निकला था और वो बच्चा ना, मैंने कट थ्रोट के बच्चे यहाँ रखे हुए थे, तो वो कट थ्रोट शायद उसको मार रही थी, तो उसने बच्चे मार दिए थे। अब ये बच्चा सही पल्ला है,
कल ये ज़ख्मी हुआ था, देखिए इससे चोट पे निशान है। तो अब हम इसके अल्बिनो के बच्चे जो है ना वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे ऊपर। ठीक है, ये बच्चा भी इसके साथ लगा देंगे, या ये बच्चा यहाँ लगाना मुनासिब नहीं है, ये बच्चे यहाँ कर देंगे। ठीक है ना, ये कर दिए 3। कहाँ गया भाई? यहाँ से हटा के ये बच्चे कर दिए ऊपर 3 ठीक है ना, और यहाँ लिख दिया 2CT 24 तारीख 3 और 1CP2C 24 तारीख 3। ये हो गई हमारी क्लोजिंग। आए इस बच्चे को वहाँ लगाएं और फिर हम जो है अपनी जावा से इजाज़त लें, क्योंकि अब जो है ना दोपहर की धूप भी जो है ना थोड़ी सी छनने शुरू हो गई है। मेरा ख्याल यहाँ इतने बड़े बच्चे थे ना, हाँ यहाँ बच्चे थे 5, यहाँ बच्चे थे इसके साथ के 5, तो ये यहाँ चल जाएगा। ये हो गए 6। ठीक है जी, और अब ये 6 बच्चे यहाँ हो गए। सही है, ठीक हो गया जी। चलो जी, अब नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर किसी किस्म की जावा के हिसाब से नॉलेज लेनी है तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद है। मेरी रिहाइश गुलिस्तान जौहर सफूरा चुरंगी पर है और मेरा नंबर है 0300 3211 553 गुलिस्तान जौहर कराची।